हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप पढ़े होंगे मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम बताएंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वाईफाई स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। तो दोस्तों, क्लास 10th का है। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संयोजन क्रिया से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। आंसर होगा वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु या यौगिक परस्पर मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बना लेते हैं, संयोजन क्रिया कहलाती है। मतलब दोस्तों, वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर कोई तीसरा मतलब नया पदार्थ बना लेते हैं, इस क्रिया को संयोजन क्रिया कहते हैं। फाइनली आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इसका उदाहरण दीजिए, उदाहरण लिखिए दोस्तों। इसका हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन मिला देंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, इसको NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सो इसे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप कली चूना और जल मिलाते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाते हैं, तो बन जाता है भीगा चूना, COH का होल ट्वाइज। और तीसरा है N2 और 3H2, मतलब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो बन जाएगा अमोनिया। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन मिलाते हैं, बन जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही याद करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसका, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित तो लिखिए। तो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों, साधारण शब्दों में, मतलब जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, उदाहरण है CaO, मतलब कली चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाएंगे तो बन जाएगा भीगा चूना। उसके साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ऊष्मा के रूप में, तो दोस्तों हो जाएगा इसका। और C6H12O6 + 6CO2, इसका जब अपक्रिया कराएंगे दोस्तों, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे, बनेगा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और बनेगा 6H2O, मतलब जल बनेगा। तो दोस्तों फाइनली ये होगा। और तीसरा है दोस्तों ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को ऊष्मा हम देंगे दोस्तों, तो वो बन जाएगा C2H5OH में टूटेगा और CO2 निकलेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका उदाहरण। तो दोस्तों, और ऊष्माशोषी अपक्रिया की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। ऊष्माशोषी अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में अपक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों, इसको बाहर से तरफ से ऊष्मा चाहिए, तब ये अपक्रिया पूरा होगी, संपन्न होगी। तो फाइनली ये हो जाएगा, जिन अपक्रियाओं में अपक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया के दौरान उत्पाद की ऊष्मा कम हो जाती है दोस्तों। मतलब जिससे ऊष्मा लेंगे उसकी ऊष्मा कम हो जाएगी। जैसे दोस्तों, जैसे ग्लूकोज को पानी में घोलने पर विलयन का ताप कम हो जाता है। और दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः यह एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों पौधे, मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वह ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगा दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों रिएक्शन 6CO2 + 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलाने से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सो दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा राइटिंग से, जिससे आपके बढ़िया मार्क आए। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका एक उदाहरण और है दोस्तों, यहाँ पर N2 और O2 मिलाएंगे, बन जाएगा 2NO। फिर उसकी आवश्यकता होती है, तो ऊष्मा एग्जाम करने इसलिए माइनस लगा दिए दोस्तों, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्षारण किसे कहते हैं? इसे रोकने के कौन से उपाय हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण धातु में वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि की उपस्थिति में उनसे अपक्रिया करती हैं, जिससे धातु के ऑक्साइड बनते हैं और धातु संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब दोस्तों, अगर कोई मतलब लोहा वो आप रख देते हैं वैसे, मतलब पेंट उट नहीं किए रहते हैं, तो उसमें एक जंग लग जाता है, मतलब अम्ल आर्द्रता की उपस्थिति में। उसमें अम्ल आर्द्रता उनसे अपक्रिया करती हैं, इससे उसमें ऑक्साइड बनते हैं और धातु के संचारित होते हैं, मतलब उसमें जंग लग जाता है। और उसके उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना दोस्तों, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का बनना। तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए उपाय है दोस्तों, संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के लिए ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रोक दिया जाता है। मतलब दोस्तों, आपको उसको ऑक्सीजन का संपर्क रोक दिया जाएगा,
सो दोस्तों जैसे उसके ऊपर कोई पेंट चढ़ा दे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सो रुक जाएगा। और इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। धातु के ऊपर पेंट की परत चढ़ा दी जाती है, और दूसरा है धातु के ऊपर कोई लुब्रिकेंटेस मोबिल, मतलब मोबिल होता है जो मतलब साधारणतः इंजन उंजन में डाला जाता है, वो मोबिल लगा दिया जाता है जिससे संचार से बच सके। तो दोस्तों ये हो जाएगा फाइनली आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्वसन, इसका आंसर हो जाएगा श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा इस अब प्रक्रिया में एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन भी एक प्रकार का दहन है, परंतु दहन अनियंत्रित प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक नियंत्रित प्रक्रिया है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों इसके दौरान ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, जब O2 से रिएक्शन कराएंगे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, तो और ऊर्जा निकलेगी, तो दोस्तों हो जाएगा। और इसको बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा 6C6H12O6 6O2 चेंज इनटू 6CO2 प्लस 6H2O। साधारणतः आपको बैलेंस कर ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी दोस्तों। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उन्हें द्विविस्थापन मतलब जिन अपक्रियाओं में साधारणतः शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों, संक्षिप्त शब्दों में, वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण के लिए Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंज इनटू A2Na धन आयन हो जाएगा, और SO4 ऋण आयन हो जाएगा, और Ba+2 आयन हो जाएगा, और क्लोरीन 2Cl माइनस ऋण आयन हो जाएगा। सो दोस्तों बनेगा चेंज इनटू BaSO4, मतलब BaSO4 इससे जुड़ेगा BaSO4 से, और NaCl इससे जुड़ जाएगा। सो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। फाइनली यही आप समझिए दोस्तों। और इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियो आए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो दोस्तों प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा को सोडियम और कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। और इसका रिएक्शन होगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O जलीय विलयन में प्रवाहित करके बन जाएगा 2NaSCO3 खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बन जाएगा दोस्तों। फाइनली आप बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। सो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। और इसका उपयोग होता है दोस्तों, इसका उपयोग देख लीजिए दोस्तों आप, मेडिकल साइंस में एसिडिटी को दूर करने के लिए, और दूध को फटने से रोकने के लिए, और ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है, भोज्य पदार्थों को जल्दी तैयार करने के लिए, और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है दोस्तों। प्रश्न, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का अर्धसूत्र लिखिए, इसे जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। POP का उपयोग भी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का अर्धसूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग करके POP बनाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जब दोस्तों POP को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जल के अणु का त्याग करके POP बनाता है। बनाता है दोस्तों। जैसे जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यह जल के अणु त्याग करके POP बनाता है दोस्तों। इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम हो गया, तो इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर गर्म कर दिए,
तो बन जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O, बन जाएगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल निकलेगा तो 3/2H2O हो जाएगा दोस्तों। और इसका उपयोग दोस्तों, उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, घरों की मोल्डिंग और डिजाइन बनाने में किया जाता है दोस्तों। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों साधारणतः आप याद कर सकते हैं ऐसे, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है, तो हो जाएगा यह Cl अम्ल है और NaOH क्षार है। अम्ल और क्षार जानते हैं दोस्तों किसे कहते हैं? जो H धन आयन होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH ऋण आयन होते हैं उसे क्षार कहते हैं दोस्तों। आप ऐसे समझ सकते हैं। सो रिएक्शन होगा NaCl हो जाएगा, मतलब लवण, और प्लस H2O जल मिल जाएगा दोस्तों। आप ऐसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे तथा इसका परीक्षण कैसे करेंगे? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl और किसी धातु जैसे जिंक जड़यन की अपक्रिया से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में दोस्तों आप हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसी धातु जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और कोई भी धातु जैसे जिंक के अपक्रिया करा दीजिए तो Zn प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2O H2 सॉरी दोस्तों H2 ZnCl2 प्लस H2। अब इसका विधि बनाने के दोस्तों, एक प्रक्रिया में लगभग 5 मिलीलीटर 5 ml मतलब 5 मिलीलीटर तक का HCl लीजिए, उसमें जिंक के चूर्ण अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी सी मात्रा में मिला दीजिए के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बना, जिसे जल विस्थापन विधि से एक जार में एकत्र किया जाता है। जल विस्थापन विधि से एक जार में एकत्र कर लीजिए। और परीक्षण कैसे करेंगे दोस्तों? परीक्षण जब हाइड्रोजन गैस को भरे जार के मुंह पर माचिस की जलती हुई तिल्ली ले जाएं तब वह फट फट की आवाज के साथ जलने लगती है। मतलब जब आप माचिस उसके सामने उस जार के सामने ले जाएंगे दोस्तों, वह फट फट की आवाज के साथ जलने लगता है। इससे पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस बन गया है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका उपयोग भी लिखिए। जिप्सम एक प्रकार का लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसका अर्धसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP में होता है 1/2H2O और इसमें होता है 2H2O। मतलब इसी से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब 373 केल्विन पर गर्म करने पर बन जाता है दोस्तों। जिप्सम का निर्माण POP से होता है, अपोजिट होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है और जिप्सम का निर्माण प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। आप ऐसे ही याद कर लीजिए दोस्तों। और इसका रिएक्शन उसका अपोजिट होता है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O चेंज इंटू CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पर हो गया ये POP हो गया और जल से अपक्रिया करेंगे तो चेंज इंटू बन गया CaSO4 इंटू 2H2O, तो बन गया जिप्सम। आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित के pH मान 1 नंबर के पूछते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। सो फाइनली आपको बताते हैं, निम्नलिखित का pH मान ज्ञात कीजिए। पदार्थ का pH मान ज्ञात कीजिए। जठर रस का pH मान होता है दोस्तों 1.4 होता है। जठर रस का pH मान 1.4 होता है। नींबू का रस का pH मान 2.2 होता है। और रक्त का pH मान 7.4 होता है। और लार का pH मान 6.5 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7.4 रक्त का और लार का 6.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4 और दूध का pH मान होता है 6.4। मूत्र का pH मान होता है 6 और शराब का pH मान होता है 2.8 और सिरका का pH मान होता है 2.4। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है 14। तो दोस्तों आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आप फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आप लोगों को इसका और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आप लोगों के पास लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।